बीसीए कोर्स के बाद जॉब नहीं लगती है। आईटी फील्ड में बीसीए जैसी डिग्री की कोई खास वैल्यू नहीं है। आखिर कितनी सच्चाई है इन स्टेटमेंट्स में? बीसीए जैसे कोर्स के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? तो क्या है बीसीए कोर्स से जुड़े हुए वो मिथ्स और क्या है उनकी असली रियलिटी? तो अगर आप सभी के भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे कुछ डाउट्स हैं बीसीए कोर्स को लेके, तो बीसीए फंडास बाय संस्कृत का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ बीसीए कोर्स के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैंने किस तरीके से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहला सवाल बहुत सारे लोगों का रहता है कि बीसीए का जो कोर्स है उसकी वैल्यू बीटेक कोर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे आपको सभी को एक बात समझनी होगी कि ये जो दोनों कोर्सेज है ये बहुत डिफरेंट कोर्सेज है। ये अलग अलग सेगमेंट के स्टूडेंट्स को कैप्चर करते हैं। यहाँ पे इनके जो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स है वो भी काफ़ी अलग अलग है। यानी कि फीस अगर आप देखेंगे, करिकुलम देखेंगे, आप नेचर ऑफ द कोर्स देखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स देखेंगे, इसके अलावा आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देखेंगे, तो दोनों के ही काफ़ी अलग हैं। यानी कि ये अलग अलग सेगमेंट के स्टूडेंट्स को कैप्चर करते हैं। तो इनका कंपैरिजन करना इतनी सही अप्रोच नहीं है। बीटेक में आप देखेंगे 4 साल होते हैं, 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 40+ सब्जेक्ट्स होते हैं। बीसीए यहीं अगर आप देखेंगे तो 3 ईयर्स होते हैं, 6 सेमेस्टर्स होते हैं। इसके अलावा बीसीए में कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स पे, प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा फोकस होता है। बीटेक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स भी डीपली पढ़ाए जाते हैं। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो आप इनके करिकुलम में भी बहुत मेजर डिफरेंस देखेंगे। इसके अलावा बीसीए जैसे कि आईटी फील्ड पे फोकस है, तो इंजीनियरिंग हम देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी ऐसी ब्रांचेस है जो इस पे फोकस्ड है। इसके अलावा इंजीनियरिंग में और ब्रांचेस देखने को मिलती है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। तो यहाँ पे ब्रांचेस में और भी अदर सेक्टर्स कवर होते हैं, जबकि बीसीए में मेजर फोकस आपका कंप्यूटर साइड ही रहता है। और दूसरी बात, बीसीए का जो कोर्स है वो आपको कम बजट में मिलता है। बीटेक कोर्स एक्सपेंसिव कोर्स है। बीसीए में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा भी है कि बहुत सारे ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स स्टूडेंट वाले, कॉमर्स स्टूडेंट वाले बच्चे बीसीए जैसा कोर्स कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर सेक्टर में एंट्री पा सकते हैं। लेकिन बीटेक कोर्स में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट साइंस वालों के लिए है, स्पेशली जो मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं। ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के साथ डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स को लेके आ रहे हैं कोर्सेज में एज पर देयर नीड्स। तो बीसीए अपनी जगह सही है और बीटेक अपनी जगह सही है। सेकंड, एक बहुत मेजर सवाल आता है कि बीसीए के बाद हाई पेइंग जॉब्स नहीं लगती है। तो देखो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीसीए की डिग्री मात्र करने से आपकी एक अच्छी जॉब लग जाएगी, हाई पेइंग सैलरी वाली जॉब लग जाएगी, तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे ये होता है कि बीसीए की डिग्री आपको एलिजिबल बनाती है जॉब्स के लिए, लेकिन आप किस टाइप की जॉब, किस सैलरी पैकेज की जॉब ले पाओगे डिपेंड करेगा आपके स्किल सेट पे। तो आपने जो बेसिक स्किल्स बीसीए में सीखे हैं, आप उन्हें कितना अच्छे से ग्रूम करते हो, कितनी एडवांस चीज़ें साथ में सीखते हो, कितने अच्छे कोर्सेज करते हो साथ में, तो ये आपकी जो जॉब है, पहली जॉब है, उसका जो सैलरी पैकेज है वो कितना ज़्यादा होना चाहिए, ये इन पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे हाई पेइंग जॉब्स बीसी के देखोगे तो आपको डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स मिलेंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एनालिस्ट। ऐसे जॉब प्रोफाइल्स मिलेंगे जिनके एवरेज पैकेजेस 2.5 से 4 लाख तक रह सकते हैं, लेकिन इनके अच्छे पैकेजेस 8 to 10 लाख भी जा सकते हैं। तो हाई पेइंग जॉब्स भी आपको बीसीए के बाद मिल सकती है, बस आपको स्किल पे एफर्ट करना होगा। तीसरा मिथ, एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो बीसीए का कोर्स है वो सीएस और मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो नॉन मैथ्स वाले या नॉन सीएस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना अच्छा नहीं है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं आपसे बीसीए कहूँगा कि बीसीए का कोर्स बनाया ही इस तरीके से गया है कि इसमें सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स आ पाएँ, बेसिक चीज़ें सीख पाएँ और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आगे करियर बना पाएँ। तो इसलिए जब भी हम इसके करिकुलम को देखते हैं तो इनिशियली आपको बहुत बेसिक से चीज़ें समझाई जाती हैं, फिर चाहे वो कंप्यूटर साइंस की चीज़ें हो, मैथ्स के भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी आप अपने 10th के मैथ्स के बेसिस पे इजीली समझ सकते हैं, और ये जनरली आपको फर्स्ट ईयर में होते हैं। और अगर आपको ये एक बार समझ में आ गए, इनका बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन आगे आप कोडिंग में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे कहूँगा,
अगर आप CS से नहीं है, मैथ्स आपके पास नहीं है, तो भी आप इजीली BCA कर सकते हैं। बस हाँ, थोड़ा सा एफर्ट आपको मैथ्स वाले स्टूडेंट्स और CS वाले स्टूडेंट्स के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। चौथा मिथ है कि ओनली IT जॉब्स आर अवेलेबल आफ्टर BCA, यानी कि आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ही जॉब्स मिलेगी, यानी कि कई बार ऐसा भी लगता है कि सिर्फ कोडिंग की जॉब्स ही करनी होंगी। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा ऐसा नहीं है, कोडिंग के अलावा नॉन कोडिंग जॉब्स भी बहुत सारी होती है, यानी कि आप वीडियो एडिटिंग साइड जा सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग साइड जा सकते हैं, इसके अलावा आप डेटा साइंस में जा सकते हैं। और मैं आपसे कहूँगा यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। फ्रीलांसिंग बहुत सारे जॉब ऑप्शंस आप कर सकते हैं जिन्हें आप ऑनलाइन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। आपको हार्डकोर प्रोग्रामिंग करनी है, सिर्फ यही जॉब्स हैं ऐसा तो नहीं है। पांचवा मिथ है कि BCA के कोर्स में प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि BCA के करिकुलम ऐसा है कि यहाँ पे आपको हर सेमेस्टर में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के साथ लैब्स होती हैं। इसके अलावा आपको सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। इसके अलावा आपको माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स भी परफॉर्म करने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिलता है, प्रोवाइडेड आप विलिंग होने चाहिए उन सभी प्रॉब्लम्स, उन सभी प्रोजेक्ट्स, उन सभी कोडिंग से रिलेटेड चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए खुद से लैपटॉप्स पे, मशीन्स पे, चाहे वो आपका पर्सनल लैपटॉप हो, चाहे आप लैब्स में उनको सीख रहे हो। एक और बहुत बड़ा मिथ है कि BCA का जो सिलेबस होता है वो बहुत आउटडेटेड होता है। यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि आपको जो बेसिक्स सिखाए जा रहे हैं ना यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, यानी कि अगर आपको C लैंग्वेज से शुरुआत हो रही है, C++ शुरुआत हो रही है, तो इसे मैं आउटडेटेड नहीं कहूँगा। इसे मैं कहूँगा ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक है कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का, यानी कि ये कंसेप्ट्स अगर आप सीख लेते हो तो फर्दर आप कोई एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीखते हो, ये फाउंडेशनल कंसेप्ट्स आपके आगे काम आएंगे। तो इसे मैं आउटडेटेड नहीं कहूँगा। इसके अलावा मैंने देखा है कई कॉलेजेस में BCA का जो सिलेबस है वो अपडेट होते रहता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि BCA में आपको स्पेशलाइजेशन जो लेटेस्ट है, AIML, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इनकी चीज़ें एज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, एज आपको स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है BCA में। तो इसे मैं कहूँगा ये जो सिलेबस है ये अपग्रेड होता रहता है और नई चीजों को ऐड करते रहता है। सेवेंथ मिथ है कि BCA जैसे कोर्स में लैपटॉप होना मैंडेटरी होता है, इसके बगैर BCA नहीं हो सकती। यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा BCA के लिए लैपटॉप होना ज़रूरी तो है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अगर बाई चांस आप लैपटॉप को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो जितने भी BCA के कॉलेजेस हैं यहाँ पे सभी में अच्छी लैब्स होती हैं, अच्छे इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं और अच्छे टूल्स होते हैं जहाँ पे आप अपने सॉफ्टवेयर्स, अपनी कोडिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से टाइमली मैनर से कॉलेज टाइमिंग्स में, अपने लेक्चर्स में, अपने प्रैक्टिकल सेशंस में, लैब्स में अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे रिजल्ट स्कोर कर पाएंगे। और हाँ, आप इस टाइम में यूटिलाइज कर सकते हो कि स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में आप लैपटॉप अगर अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपने दोस्तों से, लैब से इन चीज़ों को परफॉर्म कर पाएं। और लेटर स्टेज में, फाइनल ईयर्स में अगर आप लैपटॉप लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स उन पे कर पाते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्प करेगा, अपने बजट भी बचा पाएंगे और लास्ट ईयर में आप अपने लिए लैपटॉप भी परचेज कर पाएंगे। एक और मिथ यहाँ पे बहुत बड़ा आता है कि अगर हम ऑनलाइन से BCA कर रहे हैं, डिस्टेंस से, ओपन से BCA कर रहे हैं तो हम जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हमें जॉब्स नहीं मिल पाएंगी। तो यहाँ पे भी मैं इस मिथ को ब्रेक करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन से BCA कर रहे हो, ओपन से BCA कर रहे हो, आपको ज़रूर जॉब मिल सकती है, आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ से भी आप ओपन ऑनलाइन BCA कर रहे हैं वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, यानी कि UGC अप्रूव्ड, AICTE अप्रूव्ड, DEB अप्रूव्ड होने चाहिए। एक और बड़ा मिथ है कि BCA के बाद तो MCA करनी ही पड़ेगी तभी जॉब लगेगी। ऐसा नहीं है। मैं आपको कहूंगा BCA के बाद भी बहुत सारी एंट्री लेवल IT जॉब्स हैं जहां पे आप जा सकते हैं और एंट्री लेवल पैकेजेस पे जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, MCA करने का ये एडवांटेज जरूर होता है कि आपने जो बेसिक चीजें BCA में पढ़ी है उसकी एडवांस चीजें आप पढ़ पाते हो, आप एक हायर क्वालिफिकेशन वाली डिग्री हासिल कर पाते हो और फर्दर MCA के बाद जब आपकी जॉब्स लगेंगी तो थोड़े सीनियर प्रोफाइल्स पे वो जॉब लगेंगी और हायर पैकेजेस पे जॉब लगेंगी। एक और मिथ ये भी है कि BCA कोर्स का सिलेबस बहुत ही ईजी है। यहाँ पे मैं कहूँगा BCA कोर्स आपको फंडामेंटल चीज़ें बेसिक से, स्टार्टिंग से सिखाता है, लेकिन इसको बहुत लाइटली भी ना लें। बहुत बार इसमें स्टूडेंट्स के बैकलॉग्स भी आ जाते हैं जिन्हें लेटर स्टेज में क्लियर करना मुश्किल हो जाता है और कई बार आपकी आगे प्लेसमेंट ड्राइव्स में जब आपको बैठना होता है उसमें भी एक बैरियर बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें आसान ज़रूर हैं लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे अपने स्केड्यूल को बनाना है, अपनी कोडिंग लैंग्वेजेस को स्ट्रॉन्ग करना है और सब्जेक्ट्स को क्लियर करते रहना है। तो BCA एक बेसिक कोर्स ज़रूर है लेकिन इसे हल्के में ना लें। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपके जितने भी मिथ्स हैं BCA को लेके, BCA की जो रियलिटी है
उसको मैंने अच्छे से आप सभी के सामने लाया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।